देखो भैया, कल से आगे पढ़ते अपन। कल हमने वेव मोशन स्टार्ट किए थे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था। अब वेव कैसे जनरेट होती है ऑसिलेटर से, हम इसको देखते हैं यहाँ पे। सपोज ये एक मैंने यहाँ पर ऑसिलेटर लिया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड इसका मास m है, एंड दिस इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और ये y डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये वाले डायरेक्शन पे, ठीक है। दिस इज द y डायरेक्शन और ये सपोज प्लस ए एंड माइनस ए, इन दो पॉइंट के बीच में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी याद है किसी को? याद है? अगर ये ऑसिलेटर यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है तो इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी याद है? अंडर रूट के अपॉन एम। अरे याद है कि नहीं? यस सर। तुमको अकेला याद है और किसी की याद नहीं है? याद है सर। याद है? ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज द मीन पोजीशन। और ये मीन पोजीशन की तरफ ये दोनों तरफ के जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब मान लो आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो, एक स्ट्रिंग लगा दो ऐसी लंबी सी, तो जैसे जैसे ये ऑसिलेट होगा, ये जो स्ट्रिंग है ये भी क्या होगी? यहाँ पे ऑसिलेट होगी। और जो ऑसिलेशन है इस स्ट्रिंग का एट एनी टाइम टी पे ये ऑसिलेट हो रहा कंटिन्यूअसली, तो जो स्ट्रिंग है वो आपको इस तरह से ऑब्जर्व होगी यहाँ पे। सो दिस इज द स्ट्रिंग। आप एक स्ट्रिंग को इसके साथ कनेक्ट कर दो और ये ऑसिलेटर जैसे जैसे ऑसिलेट होते जाएगा, ये स्ट्रिंग भी क्या होते जाएगी? ऑसिलेट होते जाएगी, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ एक बार ऑसिलेट करके रोक दिया जाए तो यहां पर से सिर्फ एक पल्स आगे चलेगी, और ये कंटिन्यूअसली अगर ऑसिलेट होगा तो कंटिन्यूअसली आगे पल्स जाते जाएंगी, जिसको आप वेव ट्रेन बोलोगे। वेव पल्स कब आएगी? एक बार आपने इसको यहाँ पे जर्क देकर छोड़ दिया तो एक ही पल्स आगे बढ़ेगी, और ये कंटिन्यूअसली अगर ऑसिलेट हो रहा है तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे पल्स आगे जाएंगे, जिसको आप वेव ट्रेन बोलोगे। एंड उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का ऑब्जर्व होगा। तो इस ऑसिलेटर से हमने एक स्ट्रिंग को यहाँ पे अटैच किया, जिससे एक वेव यहाँ पे जनरेट हो रही है। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। समझ गए ये किस तरह से जनरेट हो रही है? जैसे देखो, ये मेरे पास केबल है, मैं अगर यहाँ पर से कंटिन्यूअसली इस तरह से ऑसिलेट करूंगा, हालांकि इसकी लेंथ अगर काफी ज्यादा रहेगी और ये आइडियल जैसी आप लोगे, मतलब मास कम से कम हो, तो ये प्रॉपर शेप आता जाएगा इसका, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का शेप आएगा इस ऑसिलेटर से। ठीक है, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए ये? यस सर। सर वापस से बताओ एक बार। क्या? सर वापस से बताना। देख, एक स्ट्रिंग हमने बांध दिए, थोड़ा सोच, एक स्ट्रिंग को हमने कहाँ पे अटैच कर दिए? ऑसिलेटर के साथ अटैच कर दिए। अब वो ऑसिलेटर ऑसिलेट होगा तो जो उसके साथ में स्ट्रिंग अटैच है वो भी, जो ग्राफ बना हुआ उस टाइप का मोशन दिखेगा आपको। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ऑसिलेटर अटैच कर दिया और ये स्ट्रिंग कहाँ तक गई है? इट इज वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग। तो ये ऑसिलेटर जैसे जैसे यहाँ पे ऑसिलेट होते जाएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का वेव पैटर्न जनरेट होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए? हाँ सर। ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव? इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थोड़ा सोचो जल्दी से, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या इस वेव की फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर है?
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? अरे भाई ये ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, जैसे देखो अगर इसका जो टाइम पीरियड है, ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है, इट इज 2 पाई बाई ओमेगा एंड इट इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है। और अगर हम यहां पर से बात करें कि अभी जो डिस्टरबेंस है यहाँ पे, एक टाइम पीरियड बाद ये डिस्टरबेंस यहाँ तक पहुंचेगा। अभी मान लो ये डिस्टरबेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिर थोड़ी देर बाद ये पॉइंट नीचे आएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ये वाला और ऊपर आएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो ये जो क्रिस्ट अभी आपको यहाँ पे दिख रही है t इक्वल्स टू 0 पे, t टाइम पे ये क्रिस्ट यहाँ तक आ जाएगी चल के या नहीं? हाँ सर। है ना? तो डिस्टरबेंस भी आगे बढ़ेगा ना t टाइम पे। तो ये जो वेव का जो टाइम पीरियड है, ऑसिलेटर का टाइम पीरियड और इस वेव का जो टाइम पीरियड, ये भी सेम आएगा। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो वेव का जो टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर, ये दोनों सेम रहेंगे। ये ऑसिलेटर का टाइम पीरियड और ये वेव का टाइम पीरियड। तो जो क्रिस्ट है, क्रिस्ट को यहां पर मान लो t इक्वल्स टू 0, ये क्रिस्ट यहां तक कब पहुंचेगी? एक टाइम पीरियड बाद पहुंचेगी। तो हम फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करें, जैसे वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी और इस ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा सेम रहेंगी। कि भाई वेव जिस सोर्स से जनरेट हो रही है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती हैं। जैसे मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरा वोकल कॉर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी है, या यहाँ पे जो साउंड वेव आगे चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो साउंड वेव जो यहाँ पे चल रही, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरा जो वोकल कॉर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सेम है। समझ गए या नहीं? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स फ्रॉम विच वेव इज जनरेटेड। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी की हम अगर बात करें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f, या फिर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई आप t लिखते हो। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हमेशा किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर के इक्वल होता है, जिस सोर्स से वो वेव जनरेट हो रही है। और इनिशियल जो एम्पलीट्यूड है, आगे चल के एनर्जी का लॉस होगा, तो हो सकता है आगे चल के एम्पलीट्यूड आपको इतने ना मिले, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है इनिशियल स्टेजेस पे, वो किसके बराबर का रहेगा? यहाँ पे सोर्स या फिर ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है वही वेव का भी एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वही वेव का भी टाइम पीरियड है। मान लो अभी ये ऑसिलेटर यहाँ पे, थोड़ी देर बाद ये ऑसिलेटर यहाँ पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सॉरी, जब ये ऑसिलेटर यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको थोड़ा और एनालाइज करें, ये तो है ही यहाँ पे, अभी t इक्वल्स टू 0 पे ये यहाँ पे, फिर ये ऑसिलेटर यहाँ पे आएगा t इक्वल्स टू t/4 पे। ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा, फिर ये वापिस यहाँ पे आएगा। तो जब ये वापिस यहाँ पर आएगा तो उस टाइम पे जो डिस्टरबेंस है आपको ये थोड़ा और आगे देखेगा। मतलब ये जो पॉइंट अभी यहाँ पे है, ये यहाँ कहीं पे आ जाएगा और ये ऐसा कुछ बढ़ जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आएगा, तब ये डिस्टरबेंस यहाँ कहीं पे पहुंच जाएगा।
मतलब इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड और वेव का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? ये ऑसिलेटर जिस तरह से ऑसिलेट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताया मैंने। अच्छा, अभी इसीलिए जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती हैं तो क्या नहीं बदलता उनका? जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती हैं तो क्या नहीं बदलता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। क्यों नहीं बदलती फ्रीक्वेंसी? अब समझ में आया क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वेव की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। तो अगर सोर्स नहीं बदलेगा तो वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगी? समझ गए? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे कभी भी वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ऑसिलेटर या फिर सोर्स जिससे वो वेव जनरेट हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वही वेव की फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? Yes, sir. अगले पेज पे आ रहा है, पेज नंबर 2 पे। Now this is page number 2. ठीक है, देखो पेज नंबर 2 है। हाँ, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। अभी देखो, वेव स्पीड और वेव वेलोसिटी। वेव स्पीड और वेव वेलोसिटी एक ही बात है यहाँ पे, एंड इट इज डिनोटेड बाय VW। मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड को। ठीक है, देखो क्या होती है। जैसे मान लो यहां पर ये कोई वेव है, सपोज दिस इज एनी वेव एट एनी टाइम t पे, ये इस वेव का स्नैपशॉट आपने खींचा। स्नैपशॉट मतलब आपने फोटो खींचा, ये y डायरेक्शन और ये वेव इधर पे x डायरेक्शन पे जा रही है। ये एनी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे है। ये फोटो इसका, इस डिस्टरबेंस का फोटो, ये स्नैपशॉट है। थोड़ी देर बाद मान लो ये वेव आगे की तरफ जा रही है, तो थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे कि भाई ये जो डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस थोड़ी देर बाद में ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये डिस्टरबेंस आपको कब दिखेगा? दिस इज एट t इक्वल्स टू t/4 पे दिखेगा। और फिर से ये जो डिस्टरबेंस है t/4 में, ये गलत बना दिया मैंने, ये डिस्टरबेंस ऐसा।
देखो ये एनी टाइम टी पे है और टी बाई 4 पे जो डिस्टरबेंस है वो किस तरह से आएगा, ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, मैं बस अभी इतना लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर बाद आप जब देखोगे तो ये डिस्टरबेंस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, ये एनी टाइम टी पे, या ये टाइम टी पे है तो ये टी प्लस डेल्टा टी पे है। तो टी टाइम पे ये ब्लैक कलर से बनाया मैंने, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ये जो डिस्टरबेंस है थोड़ा सा आगे बढ़ गया ऐसा, और थोड़ी देर बाद और देखोगे तो फिर ये डिस्टरबेंस और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तुमको। ठीक है, ये जो डिस्टरबेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है ये और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर के पेन से ये शो किया है। ठीक है, ये ऐसा जाएगा, दिस इज नाउ एट टी प्लस डेल्टा टी डैश। अभी समझ गए? तो जो डिस्टरबेंस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते हैं। तो ये जो डिस्टरबेंस है, मान लो यहां से यहां तक ये डिस्टरबेंस डेल्टा एक्स चला, तो वेव स्पीड किसके बराबर होती है? एक टर्म ये है कि जो डिस्टरबेंस है वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी समझ गए क्या है? डिस्टरबेंस किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, डेल्टा एक्स क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टरबेंस एट टाइम डेल्टा टी। ये जो डेल्टा एक्स लिखा ना मैंने यहाँ पे, अभी ये डिस्टरबेंस आपको ऐसा दिख रहा था, ये स्नैपशॉट ऐसा दिख रहा था, एंड आफ्टर टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ये डिस्टरबेंस इस तरह से आगे बढ़ा, तो वेव स्पीड इज गिवन बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सो व्हाट इज डेल्टा एक्स हियर? डेल्टा एक्स इज डिस्टरबेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टरबेंस, ऐसा लिखते हैं अपन। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टरबेंस एट डेल्टा टी टाइम पे। ठीक है, तो एक टर्म ये हो गया आपका वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी का। फिर दूसरा जो टर्म है, आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा भाई, कि जो वेव स्पीड होती है दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब ये फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि जो डिस्टरबेंस है, जैसे ये जो क्रेस्ट है ये यहाँ पे कितनी देर बाद पहुंचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो हमने पढ़ा भाई कि ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। तो डेल्टा एक्स अगर लैम्डा के बराबर होगा तो ये तभी होगा जब ये एक टाइम पीरियड होगा, और 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो वेव स्पीड का एक और फार्मूला बन गया आपके पास में, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जब ये डिस्टरबेंस वेवलेंथ के बराबर होगा तो ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये टाइम पीरियड के बराबर रहेगा। मतलब यहाँ पर का क्रिस्ट जब यहाँ तक पहुंचेगा तो ये कितनी देर में पहुंचेगा? एक टाइम पीरियड में पहुंचेगा। इसलिए वेव स्पीड का एक और फार्मूला बन गया आपके पास में, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एफ, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब एक और टर्म होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म पे, क्योंकि ये ध्यान रखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज आइदर 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ, एंड एंगुलर वेव नंबर इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। ये एक और टर्म मैंने लिखा यहाँ पे, व्हाट इज के 2 पाई बाई लैम्डा, दिस इज एंगुलर वेव नंबर, ये एंगुलर वेव नंबर। तो वेव स्पीड का एक और फार्मूला आपके पास में बन जाएगा, that is omega upon k. Omega upon k. What is omega? Angular frequency. And what is k? Angular wave number. Angular wave number, angular frequency divided by angular wave number, ये भी किसके बराबर बनेगा? आपका वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी के बराबर बनेगा। ये समझ गए या नहीं? एंगुलर वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एंगुलर वेव नंबर। आप जस्टिफाई कर सकते हो कैसे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय एंगुलर वेव नंबर इज 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये आ गया आपका एफ लैम्डा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ये वेव स्पीड के बराबर होती है। और ये जो फार्मूला लिखे ना अपन ने, ओमेगा बाई के या लैम्डा इनटू एफ, ये सभी टाइप की वेव के लिए वैलिड है, whether it is electromagnetic wave,
और मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो आ ही जाती है, उसका पार्ट है एक। तो कोई भी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या मैकेनिकल वेव हो, वेव स्पीड इज ऑलवेज गिवन बाय लैम्डा इनटू एफ या ओमेगा अपॉन के या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डिस्टरबेंस के टर्म पे अगर आप लिखोगे तो फिर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं सीधे सीधे। ये समझ गए या कोई डाउट है अभी? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गया सर। आसना, समझ गया सर। समझ गए? यस सर। अंकेश, अंकेश, अंकेश समझ गया? हाँ मेघना, गुरसिमर, समझ गए? ये जो डिस्कशन किया मैंने वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी का। हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, सो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। देखो, वेव स्पीड का मतलब क्या होता है, आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं ना, तो बात तो वही हुई यहाँ पे। डिस्टरबेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम इंटरवल में किया, दैट इज इक्वल्स टू वेव स्पीड। ठीक है? तो वेव एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो भी इसी स्पीड से करती हैं। सो स्पीड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द वेव इज दैट इज इक्वल्स टू VW। वेव स्पीड की स्पीड से एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है ना? तो ये जो डेफिनेशन है वेव स्पीड की, लैम्डा इनटू एफ या ओमेगा अपॉन के, ये बिल्कुल स्पीड की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, उससे लिखे अपन ने, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस से ही लिखा उसको, उसके बाद फिर वो लैम्डा अपॉन कैपिटल टी या लैम्डा इनटू एफ या फिर आप ओमेगा अपॉन के लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया इतना वेव स्पीड के बारे में? वेव स्पीड के बारे में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए? ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. Sir. एंड देन पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन ना, पार्टिकल वेलोसिटी। अब इस पे, ये तो हो गया वेव वेलोसिटी, लेकिन इसमें पार्टिकल वेलोसिटी कैसे देखेंगे अपन? ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी, ये तो वेव वेलोसिटी है। Now this is page number 3, particle velocity है। particle velocity it is denoted by Vp। पार्टिकल वेलोसिटी जैसे अपन ने SHM में किए थे ना बेटा, पार्टिकल वेलोसिटी को वैसे ही लिखना है। ठीक है? देखो, मान लो मैं यहाँ पर किसी एक वेव को कंसीडर कर ले रहा हूँ, दिस इज y डायरेक्शन, जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, ये x डायरेक्शन, एंड सपोज दिस इज द वेव। ये हम कोई वेव की बात कर ले, जैसे ये कोई वेव है। इस वेव में हम यहाँ पर इस पार्टिकल को देख रहे हैं, भाई ये पार्टिकल है और ये एनी टाइम टी के लिए, ये पूरा जो डिस्टरबेंस है, यहाँ पर का पार्टिकल ये मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे। तो हमने रैंडमली इस पार्टिकल को चूज किया जो मीन पोजीशन से अभी इतने डिस्प्लेसमेंट पे है, एंड दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। समझ गए या नहीं? हम एक जनरल इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि भाई इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। समझ गए या नहीं? हेलो, यहां पर का जो पार्टिकल है, ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। ये पार्टिकल ये वाले डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, और कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, सो देयरफॉर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट P विल बी गिवन बाय, ये डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पे बाय इस पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट P एंड एट टाइम T इज गिवन बाय, ये मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे वेव के लिए, दिस इज y ऑफ xt। ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम का तो फंक्शन है ही, ये पोजीशन का भी फंक्शन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम वेव नहीं पढ़ते थे, हम एक ही पार्टिकल पढ़ते थे, इसलिए वहां पे x, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन उसमें x लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम वेव मोशन में जब पार्टिकल को ट्रीट करते हैं, पार्टिकल को देखते हैं, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पोजीशन का भी फंक्शन रहेगा और टाइम का भी फंक्शन रहेगा। जैसे यहाँ पर का पार्टिकल तो ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप इस पार्टिकल की बात करोगे तो ये भी तो ऑसिलेट हो रहा है अपनी जगह पे, तो ये अभी मीन पोजीशन पे है, ये कहीं और पे है, दूसरे पार्टिकल कहीं और रहेंगे। सो दिस इज द पाथ ऑफ ऑसिलेशन, ये पाथ है ऑसिलेशन का, कौन से पार्टिकल का, P पार्टिकल का। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव मोशन में, ठीक है, पार्टिकल का, वो पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। हम वन डायमेंशनल वेव की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन इज गिवन बाय a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ये इक्वेशन अपन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की, है ना, इस पार्टिकल की ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो एक्चुअल में इस इक्वेशन को आप सिंपल हार्मोनिक वेव या प्रोग्रेसिव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन भी बोलते हो। सो दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड वेव इक्वेशन, बट एक्चुअल में ये वेव इक्वेशन नहीं है। ये किसकी इक्वेशन है? वेव इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना। ये किसकी इक्वेशन है? एनी टाइम t एंड एनी पोजीशन p पे जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। समझ गया या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गया या नहीं? हाँ सर। अगर मान लो मैं यहाँ पे अभी आपका ओरिजिन है, अगर मान लो ये जो y एक्सिस में यहीं पे रख दूं, मतलब ये x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो यहाँ पे रख के, तो अगर आप ये x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये रिड्यूस किस में हो जाएगी ये इक्वेशन। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो y 0 ऑफ t इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस क्या बचेगा, i बचेगा या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। तो ये कौन से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है? जो x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे मतलब ये वाले पार्टिकल को। समझ गए या नहीं? ये वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी समझ गए या नहीं भाई? कोई डाउट किसी को? अरे समझ गए? तो जो डिस्टरबेंस है, जो वेव है, वेव का डिस्टरबेंस ऐसे बढ़ रहा है और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं, तो ये जो वेव होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हूं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन x एंड एट एनी टाइम t, और इसी को आप वेव इक्वेशन भी बोलते हो। ठीक है, अगर ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है तो यहां पर आप माइनस का साइन लोगे, और अगर ये वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे जाएगी तो यहां पर आप किसका साइन लोगे? प्लस का साइन लोगे। तो अब हम बात कर ले रहे भाई वेव पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी? मान लो ये वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है, तो ये जो पार्टिकल है ना, अभी ये यहाँ पर ये नीचे के डायरेक्शन पे आएगा, और जो वेव है, वेव ये वाले डायरेक्शन पे आगे जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड एट दिस टाइम। ठीक है, अभी मैंने ये कैसे सोचा कि भाई ये नीचे के डायरेक्शन पे आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद देखोगे ये डिस्टरबेंस ऐसा आगे बढ़ेगा और ये पार्टिकल यहाँ पे नीचे आएगा। अगर ऊपर जाता, ठीक है, जैसे यहाँ कहीं पर देखते तो ये ऊपर जा रहा होता है, यहाँ कहीं पर देखते तो ये अभी और नीचे आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है अभी वो नीचे के डायरेक्शन पे आएगा। आप डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हो, डायरेक्ट सोच सकते हो कि कैसे लिख दिया मैंने।
क्योंकि थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो ये जो डिस्टरबेंस आपको दिखेगा ये ऐसा कुछ दिखेगा, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। थोड़ी देर बाद ये डिस्टरबेंस ऐसा कुछ आएगा, तो ये जो पॉइंट ये तो नीचे ही आ रहा ना, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल अभी है वो नीचे के डायरेक्शन पे आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ये वेव राइट साइड पे जा रही है तो डिस्टरबेंस भी राइट साइड पे चलेगा, तो अभी ये जो पार्टिकल ये नीचे आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं? ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा है? ये पार्टिकल किधर जा रहा है? यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ है। यहाँ पर के पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? अभी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अब हम पार्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं। भाई पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा हुआ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या पढ़े अपन ने? नाउ पार्टिकल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय Vp इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt। इसके डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट कर दो तो ये किसकी इक्वेशन आएगी? पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी। सो d अपॉन dt ऑफ a, और मैंने यहाँ पे साइन का फंक्शन लिया है, आप कॉस का ले सकते हो, साइन का ले सकते हो, वैसे तो मैंने फेस डाल दिया यहाँ पे, इनिशियल फेस डिफरेंस। तो ये जो फंक्शन है ना, ये साइन का भी हो सकता है, कॉस का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सर। और इसमें आप kx को पहले लिख सकते हो, ओमेगा टी को बाद में ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे जो माइनस का साइन है इससे फर्क पड़ता है। ये अगर माइनस है तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगी, और अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है ना? बाकी इनको आपस में आप बदल सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है ना? तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए, तो जनरल टर्म हमारे पास में आ जाएगा ये। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे? देखो, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका पोजीशन का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है ना, ये एक्स का भी फंक्शन है और टाइम का भी। लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब आप ये डिफरेंशिएट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको x को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो x को अगर कांस्टेंट मानोगे तो ये आ जाएगा a, और साइन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आपका? cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 एंड इनटू फिर d अपॉन dt। इसको एक बार और आपको अंदर वाला जो टर्म है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट हो गया और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा बन गया। सो इट इज ओमेगा a एंड cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। समझ गए या नहीं? मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट इज आल्सो गिवन बाय ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। थोड़ा बताओ मुझे ये कैसे लिख दिया मैंने, कोई बता सकता है क्या ये कहाँ से लिख दिया इक्वेशन? हेलो सर एसएचएम में से। हाँ, एसएचएम में हम पार्टिकल वेलोसिटी लिख रहे थे, पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन ओमेगा हाँ सर। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन पे है, तो इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन डाल दी। वैसे भी अंडर रूट कॉस को अंदर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन के फॉर्म पे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इसलिए मैंने पार्टिकल वेलोसिटी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो पार्टिकल वेलोसिटी भी किसका फंक्शन है? यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी भी किसका फंक्शन है? टी का और एक्स का, दोनों का फंक्शन हुआ ना। तो जब पार्टिकल यहाँ पर मीन पोजीशन पे रहेंगे तब उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जैसे ये कुछ देर बाद t/4 पे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस लौटेगी। ये पार्टिकल यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सभी पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट हो रहे हैं यहाँ पे, और डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है और एनर्जी आगे बढ़ती है। अभी क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ पार्टिकल वेलोसिटी पे? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए सर। और वेव वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये तो एक्स पोजीशन थी। वेव वेलोसिटी की बात करें तो ये जो डिस्टरबेंस है यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स चला, कितनी देर में चला? डेल्टा टी टाइम पे चला। तो जो वेव वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप इसको dx अपॉन dt कर दो, ठीक है, या तो फिर आप इसको dx अपॉन dt कर दो, तो ये क्या निकल आएगा आपका वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इधर से कैलकुलेट होगी, पार्टिकल वेलोसिटी उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ये वेव वेलोसिटी आपने जब सॉल्व किए थे, सो दिस इज ओमेगा अपॉन के या फिर लैम्डा इनटू एफ या लैम्डा बाई टी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ये वेव वेलोसिटी है, दिस इज वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी, और ये है आपकी पार्टिकल वेलोसिटी। क्या दोनों में कोई रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं? तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी समझ गए कि कोई डाउट है? पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। एंड देन पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन अभी। रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। Now this is page number 4. Relation between VW and VP. VW मतलब वेव वेलोसिटी एंड VP मतलब पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल will be given by y of xt is equals to a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनिशियल फेज मान लो मैंने 0 लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो तो कांस्टेंट बना ही रहेगा, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं आप? पार्टिकल वेलोसिटी मतलब dy अपॉन dt करोगे, एंड dy अपॉन dt अगर आप करते हो तो ये बन जाएगा आपका ओमेगा a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। एंड एक टर्म और मैं कर दे रहा हूँ, dy अपॉन dx, इसको आप x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हो तो दिस इज a, और साइन का डेरिवेटिव आपका आ गया cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन ये अंदर एक बार और डिफरेंशिएट होगा तो माइनस के बचेगा, ठीक है, माइनस के बचेगा। यहाँ पे क्या बचता है? ओमेगा बचता है, यहाँ पे बच रहा माइनस के, ठीक है। तो अब आप क्या कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड अगर कर दूं तो Vp डिवाइडेड बाय dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर पे क्या बचेगा? ओमेगा अपॉन माइनस के बचेगा, एंड ओमेगा अपॉन माइनस के किसके बराबर होता है? वेव वेलोसिटी के बराबर होता है। मतलब वेव वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, या पार्टिकल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? पार्टिकल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, और इस टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज dy अपॉन dx। ये समझ गए या नहीं? तो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है। एंड व्हाट इज dy अपॉन dx हियर? dy अपॉन dx क्या है? स्लोप है,
अरे भाई स्लोप है या नहीं? हाँ सर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी इस तरह से आपने लिख दिए। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हो गया। हो गया? हाँ बोलो योजित। सर वो इक्वेशन 2 समझे नहीं कैसे आया? अरे डिफरेंशिएट करना, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो ए का ए बाहर रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस। सर इक्वेशन 2 और माइनस के कैसे आया? अरे भाई उसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, ये अंदर के टर्म को, ये जो अंदर का टर्म दिया है यहाँ पर का, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तब तो माइनस के बचेगा ना। सर के तो कांस्टेंट रहेंगे ना? अरे तो के एक्स है ना, देख ये ओमेगा कैसे बचा यहाँ पे, आपने इसको डिफरेंशिएट किए तो डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स करना पड़ेगा ना। तो ये सॉल्व करने पे क्या बचेगा, यहाँ पर ओमेगा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इट इज ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू यहाँ पे बचेगा ओमेगा, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स। देख एक बार तो ये कॉस का डेरिवेटिव ये बन गया, सॉरी साइन का डेरिवेटिव ये बन गया, और ये अंदर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। हाँ या ना जवाब दे जल्दी से। हाँ सर। अभी समझा कि नहीं? हाँ सर। सर वहाँ पे डी एक्स था वो दिखा नहीं था। ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के बचेगा, इसलिए ये टर्म आ गया इतना। अभी क्लियर है? मुझे लगा कि आप लोगों का सब डिफरेंशिएशन वगैरह सब हो गया तो जल्दी पकड़ लोगे। ये समझ गए अभी कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट नीट वाले जिनका मैथ्स नहीं है? अरे जिनका मैथ्स नहीं है, किस किस का मैथ्स नहीं है तुम में से? एडिशनल मैथ्स, एडिशनल मैथ्स किसका नहीं है तुम में से? है कोई? सभी का है। तनुश्री का नहीं है, और अदिति वानखेड़े तुम्हारा नहीं है, और चारुता, ठीक है। ये समझ गए? रिया। हाँ ओके रिया, ये समझ गया बेटा इतना? डिफरेंशिएशन समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, और अगर कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो, डाउट क्लास में पूछ लेना, मैं डिफरेंशिएट करके बता दूंगा। और ज्यादा ही है तो फिर अपना 11th स्टैंडर्ड में जहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़े थे अपन ने, उसको एक बार और खोल के देख लेना उस कॉपी को, ठीक है। नहीं तो डाउट क्लास में पूछ लेना कि कैसे आया वो डिफरेंशिएशन, कैसे आया, है ना। अभी ये क्लियर हो गया यहाँ तक? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। देखो दिस इज पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 5 है अभी। हाँ, displacement equation of particle is given by a sin omega t minus kx. It is wave equation or displacement equation of particle, है ना, at position x and at time t पे। ये बताऊंगा ये क्यों लिखे अपन, ये या तो वेव इक्वेशन बोलोगे, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक ही बात है, ठीक है ना। अब हमने ये पढ़ा भाई कि जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है vp, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू dy अपॉन dx। बट ये जो dy अपॉन dx है ये तो स्लोप बनता है, और अगर मान लो ये x एक्सिस है, इधर पे ये y एक्सिस है, आप किसी पार्टिकल को ले रहे, जैसे यहां पर के आपने पार्टिकल को लिया, ठीक है, ये पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल की, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, तो आप इसकी वेलोसिटी इससे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये वाली वैल्यू क्या बन गई आपकी, dy अपॉन dx, एंड इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्लोप है। तो अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, कुछ यहाँ माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है ये नीचे की तरफ आएगा। अभी समझ गए या नहीं?
यहाँ जो पार्टिकल है ये नेगेटिव डायरेक्शन पे चलेगा, इसलिए पार्टिकल यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन पे आएगा। अभी क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया नहीं? Yes, sir. यस सर। एक और पार्टिकल देखते हैं अपन। चलो मैं ये वाले पार्टिकल को ले लूं, ये वाले पार्टिकल को ले लें। ये किधर जा रहा है? अभी ऊपर जाएगा, यहाँ पे या नीचे आएगा। तो यहाँ पर आप स्लोप ड्रॉ करोगे, है ना? तो ये जो स्लोप आ रही है dy अपॉन dx, दिस स्लोप इज नेगेटिव, और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये भी एक माइनस और ये माइनस प्लस बन गया। इसका मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल जाएगा ये मीन पोजीशन से अभी दूर जाएगा, पॉजिटिव y डायरेक्शन पे जाएगा। समझ गए? हेलो, यस सर। नहीं कि अभी डाउट है कुछ? अरे कोई डाउट है? समझ गया सर। समझ गए? अच्छा, बिना वेव इक्वेशन के भी आप पार्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? अगर आपको वेव स्पीड पता है और ये स्लोप पता है तो डायरेक्ट आप पार्टिकल स्पीड निकाल सकते हो इस रिलेशन से। अरे ये रिलेशन से डायरेक्ट कैलकुलेशन यस सर। नहीं? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? देन पेज नंबर 6। अब हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मैं पूछूं वो बताते जाना। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच वाला। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे। इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विल बी गिवन बाय 10 centimeter sin 314 into t minus 0.5x plus pi by 3। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यहाँ पे where t in second and x in मीटर, x मीटर में है और ये t सेकंड में, और ये एम्पलीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब आपको ये बताना है ये वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव की वेवलेंथ क्या है, और वेव की वेव स्पीड क्या है, ये सब आपको बताना है। ठीक है? देन फाइंड फर्स्ट एम्पलीट्यूड बताना आपको, फ्रीक्वेंसी बताना है, वेवलेंथ बताना है, वेव स्पीड बताना है। समझ गया या नहीं? अरे समझ गया या नहीं? यस सर। एंड एट x equals to 0 and t equals to t/4 पे आपको पार्टिकल स्पीड भी बताना है। तो ये एक अलग पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जिसमें x की वैल्यू 0 और t इक्वल्स टू t/4 पे पार्टिकल स्पीड निकालना। बाकी ये टर्म है आपके, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है एंड वेव स्पीड क्या है। और इस पोजीशन और इस टाइम पे आपको पार्टिकल स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। समझ गए इतना कि डाउट है कुछ? जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ गए? सबसे पहले ये बताओ, ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? इसका जो आंसर आएगा सीधा सीधा, वेव ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कहां से पता चल गया कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है? यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है? क्लियर हो गया अभी? अब व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव? एम्पलीट्यूड कंपेयर कर लो, एम्पलीट्यूड कितना आ गया यहाँ पे? दिस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फिर दूसरा आप फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी दी हुई है, 314 दी हुई है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई f
सो 2 इंटू 3.14 इंटू एफ, तो इससे आपकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। ये रेडियन पर सेकंड पे है, सो दिस इज 314 डिवाइडेड बाय 2 into 3.14 एंड आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे बचेगा 100/2, सो इट इज 50 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है। एंड वेवलेंथ आप कैसे निकालोगे? k is equals to 0.628 and that is equals to 2 pi by lambda. So lambda is equals to 2 pi divided by 0.628. So after solving 2 into 3.14 और इसमें मैं कितना लिख दूं? 6.28 डिवाइडेड बाय 10 लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, डिवाइडेड बाय 10 है ना, तब बराबर है ये। तो ये और ये कट गया एंड द आंसर इज 10 मीटर। और उसके बाद आएगा आपका फोर्थ पॉइंट, वेव स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज मतलब पर सेकंड एंड इनटू वेवलेंथ इज 10 मीटर। सो द आंसर इज 500 मीटर पर सेकंड इज द वेव स्पीड। तो ये कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? एंड ये जो टर्म है पाई बाई 3 ये इनिशियल फेज को डिनोट कर रहा है वेव का। अरे समझ गए कैलकुलेशन? Yes, sir. हेलो, समझ गया बेटा कैलकुलेशन? यस सर। Yes, समझ गए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अभी पार्टिकल वेलोसिटी और बचा, फटाफट पार्टिकल वेलोसिटी भी निकालते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर हो गया। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है? नाउ दिस इज पेज नंबर 7। पार्टिकल वेलोसिटी अगर आपको निकालना है देन पार्टिकल वेलोसिटी इज dy अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 10 सेंटीमीटर, साइन का डेरिवेटिव cos 314 इंटू t माइनस 0.628 इंटू x प्लस पाई बाई 3 इंटू कितना आएगा? 314 और आएगा। समझ गए या नहीं? सो इट इज 314, ये है रेडियन पर सेकेंड इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। एंड दिस इज cos 314 माइनस 314t माइनस 0.628 इंटू x प्लस पाई बाई 3। तो पार्टिकल वेलोसिटी आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में जाएगी। और अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं इसको पार्टिकल वेलोसिटी को, सो इट इज 314 फिर 0 सेंटीमीटर लिखोगे तो डायरेक्ट में लिख दूं 31.40 मीटर पर सेकंड एंड देन cos 314t माइनस 0.628 इंटू x प्लस पाई बाई 3। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी है x और t का फंक्शन। अभी ये x और t का फंक्शन आया पार्टिकल वेलोसिटी, लेकिन आपको किस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना जो x इक्वल्स टू 0 पे है और t इक्वल्स टू t/4 पे। समझ गए? ये पार्टिकल वेलोसिटी आया आपका फंक्शन x और t का, कि x पोजीशन और t टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो अब आपको कौन से वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना? 0, t/4 पे। सो इट इज 31.40 मीटर पर सेकंड इंटू cos 314। ये जो 314 है एक्चुअल में ये पाई है, तो क्या मैं इसको 100 पाई लिख सकता हूं और इसकी जगह पे, या ओमेगा लिखा रहने देते हैं अपन। सबसे अच्छा काम ये है कि दिस इज ओमेगा और ये वाला जो टर्म है आपका इट इज t/4 माइनस 0.628 इंटू 0 प्लस पाई बाई 3। ठीक है? तो ओमेगा इंटू टी कितना होता है? ओमेगा इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बचेगा। कभी भी ओमेगा और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो कितना बचेगा? 2 पाई। अरे समझ गए या नहीं? अरे ओमेगा इंटू टाइम पीरियड यस सर। हमेशा कितना बचेगा? 2 पाई बचेगा। ठीक है, तो ये 2 पाई बाई 4 आ गया। तो यहाँ पे ये 31.4 मीटर पर सेकेंड cos यहाँ पे बचेगा 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3। अब कर लोगे सॉल्व कि नहीं आगे? तो ये कितना आ गया? cos
पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री 60 60 साइन 60 रूट 3/2 मीटर पर सेकंड। इसका मल्टीप्लाई कर देना। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, पार्टिकल किधर जा रहा है अभी, कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है, नेगेटिव y। हाँ नेगेटिव y डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, अरे समझ गए? हेलो, यस सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।